वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी लीब्रा आपके लिए 7 मार्च से लेके 8 मार्च 2025 के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, सो ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है। जिन्होंने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, सब्सक्राइब कर देना फॉर डेली रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके लीब्रा, सो मैंने यहाँ पे एनर्जीज क्लैरिफाई कर ली हैं और क्लैरिफिकेशन में मुझे जो लव रीडिंग में मिला है विच इज़ आई नीड यू। तो डेफिनेटली यहाँ कोई पर्सन है जिनकी बहुत ज़्यादा होप इस रिलेशनशिप में कम हो रही है। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है माइट बी यू विल लीव दिस पर्सन बिहाइंड। आप इस पर्सन को छोड़ दोगे या किसी तरीके से आप इनको नहीं चाहते हो, या किसी तरीके से कहते हैं कि एक सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन होता है, एक सेल्फ फाइंड आउट करता है इंसान की उनके अंदर कुछ मिस्टेक्स है या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को ये रियलाइजेशन हो सकता है। अनदर एनर्जी विच इज़ लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। तो यहाँ पे किसी को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, किसी तरीके की बातें जो करी है वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं थी, या फिर रियलिटी चेक उनको देना चाहिए। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। किसी तरीके का रियलाइजेशन हो रहा है। जो भी सिचुएशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन आप दोनों के बीच में रही, ठीक है, इस सिचुएशन के बाद इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इनसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई, कुछ गलतियां हो गई, और उस गलतियों के बाद और जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रहा उससे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रियलाइजेशन हो रहा है कि येस यहाँ पे इस पर्सन को सिचुएशन चेंज करने की ज़रूरत है। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। ये पर्सन अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, ये विश फुलफिलमेंट फाइंड आउट करते हैं आपको, और कहते हैं ना एक इंटेंस इमोशन, इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील करना। और जहाँ पे इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, गलतियों को रिफ्लेक्शन में देखता है, तो एग्जैक्टली वो एक टर्निंग पॉइंट होता है उस पर्सन की सिचुएशन का। एंड लव रिलेशनशिप एक ऐसा फैक्टर होता है जो बहुत हद तक लोगों को चेंज कर देता है। ठीक है, अटैचमेंट्स, कनेक्शंस बहुत हद तक लोगों को बदल देते हैं। आई वॉन्ट यू, ये पर्सन चाहते हैं, और मुझे लगता है ये पर्सन आप गिव अप नहीं करेंगे, आप रियलाइज करेंगे, ठीक है, कि ये पर्सन क्विकली आपकी तरफ कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, क्विकली सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन को वर्क करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी अटेंशन गेन करने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी में हो, या फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ सोर्स। एग्जैक्टली दिस पर्सन फाइंड्स यू इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, या फिर सफ़र करके आप रिलीज कर चुके हो, और दैट इज द मोमेंट। कहते हैं ना, कोई चीज़ को आप रिलीज कर देते हो तब जाके रियलाइज होता है कि वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो इस पर्सन को ऐसा ही लग सकता है कि जब आप सिचुएशन को रिलीज करोगे, किसी स्टैग्नेंट फेस को रिलीज करोगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी आपकी एनर्जी में, तो इस पर्सन को रियलाइज होगा दैट दे नीड टू कम बैक टू यू। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे लव रीडिंग में आपके लिए। आप कुछ करियर मैसेजेस की तरफ चलते हैं। ओके लीब्रा, और लव रीडिंग के लिए आप 222 क्लेम कर सकते हैं 222 से, बिकॉज फॉर द अलाइनमेंट और चेंज के लिए, और आपकी पर्सन की एनर्जी में चेंज आएगा भी। आप मेजर रिस्पॉन्सेस अपने पर्सन की तरफ से देख पाओगे। करियर रीडिंग की बात करूँ तो करियर सिचुएशन में पहले तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप एक मेजर ट्रांजेक्शन में जा रहे हो। करंट एनर्जी ये बता रही है कि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में फ़र्क पड़ता था, वो चीज़ें आपको उतना अफेक्ट नहीं करेंगे इन द फ्यूचर। और आपका ना एक गोल डायरेक्शन जो होता है कि हाँ मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है, उस चीज़ पर यूनिवर्स आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आए हैं जहाँ पर आप उस पॉइंट को लेके पहुंच गए हो कि हाँ आपको ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे आपका सिचुएशन वर्क होगा। तो बहुत हद तक आप एक डेवलप्ड एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर यू डोंट केयर अबाउट द एनर्जीज अराउंड यू। ठीक है, या किसी तरीके से कहते हैं ना कि आप बहुत हद तक अपनी एनर्जी में डिसाइड कर चुके हो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो करंट एनर्जी ये बता रही है कि आपका गोल सेट आप कर सकते हो इस समय पे। मी टाइम आपका हो सकता है व्हेन इट कम्स विद योर करियर, और आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे या एक्सटर्नल सिचुएशन जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उस पर, अनवांटेड सिचुएशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आउटकम क्या हो सकता है आपका डेली एनर्जी चेक इन में। ठीक है, ये दिख रहा है फ्रॉम 7 to 8 मार्च, विच इज सबसे पहले ना आपको क्लैरिटी नहीं थी कि करियर में करना क्या है, किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। ठीक है, तो वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस दे रही थी। ठीक है, इवन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो फेज आपका एंड हो रहा है जहाँ पे भी आपकी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी। इस समय पे आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपको खुद से अपॉर्चुनिटी अपने देखने लग जाएगी, आप क्रिएट करोगे, या फिर आपके पास ऐसे चेंजेस आएंगे जहाँ पर आप चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दृढ़ निश्चय होता है, एक कंफर्मेशन होता है दैट यू हैव टू वर्क ऑन दिस, और मुझे लगता है उस पर आप वर्क करोगे भी। दैट इज कंफर्मेशन। आप उस चीज़ पे एफर्ट ज़रूर डालोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, और मुझे लगता है ये चीज़ आपको ज़रूर एक चेंज देगी। ठीक है, तो आपने कुछ आइडियाज सेट कर लिए हैं, आपको कुछ मेजर रियलाइजेशन हो सकते हैं करियर को लेके। अगर आप फाइनेंशियल गेन चाह रहे थे तो उसके चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये था कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन होना चाहिए तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हद तक है नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, आपको पैसा आ सकता है, रिसीव हो सकता है। इट डजंट मीन बहुत बड़ा अमाउंट, बट हाँ आ रहा है। ठीक है, मनी फ्लो आपके लिए दिख रहा है।
थोड़ा बेटर भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट आई सी मनी इज कमिंग योर वे, ठीक है। बट बहुत हद तक ना आपका गोल डिसाइड हो जाएगा, बहुत हद तक। अगर आप एक स्टूडेंट हो, यू आर समवन जिसका गोल क्लियर नहीं, तो गोल क्लियर होने के चांसेस है, या फिर आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ के लिए सूटेबल हो, ठीक है। मेजरली यही दिख रहा है मुझे। और पास्ट के अप्रोचेस, मैं बार बार कहती हूँ कि आपको पास्ट की एनर्जी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये ब्लॉकेज आपका कंटिन्यू रहा तो फिर ऐसा हो सकता है कि एनर्जी स्ट्रेच हो जाएगी। बट अगर कोई चीज़ आपके लिए बार बार फेवर में नहीं बन रही है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि उस सिचुएशन से आपके लिए फेवर में बने, तो यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाह रहा है। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू चेंज द आइडिया और द प्लानिंग ऑफ दैट सिचुएशन, या फिर दूसरा करियर परस्यू करना है। क्योंकि यहाँ पे आप उस लेवल पे नहीं जा रहे हो जिस लेवल पे आपको पहुंचना है, ठीक है। यू आर सेटलिंग ऑन द सेम गोल दैट यू हैव राइट नाउ, ओके। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि यू हैव टू रिलीज द एक्सपेक्टेशंस एंड वर्क ऑन समथिंग, बिकॉज आई फील लाइक आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, दैट इज आई एम गेटिंग एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपको रियलाइज होगा, और ये चीज़ आपको रियलाइजेशन नेक्स्ट 24 आवर्स में होगा, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आप इस रीडिंग को 777 से क्लेम कर सकते हैं फॉर करियर रीडिंग, डिवाइन सपोर्ट के लिए, ओके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।